नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने जाना था रिलेशंस के बारे में और टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ी थी, जहां हमने 8 अलग अलग प्रकार की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे फंक्शन की कि फंक्शन क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशंस और उसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। यहाँ हम पढ़ रहे थे बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिनमें फंडामेंटल्स के अंदर सेट और रिलेशन की चर्चा अपन ने पिछले अध्याय में कर ली है और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, फंक्शन की। यहाँ एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं उन्हीं फंक्शंस की चर्चा करूँगा जो ग्रुप थ्योरी के लिए और रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेस थ्योरी के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक परमुटेशन ग्रुप की अपन चर्चा करेंगे आगे चलकर, जिसके लिए 1-1-1-2 फंक्शंस की आवश्यकता होगी। तो बात करते हैं अपन फ्लन की, फ्लन या मैपिंग, फंक्शन या मैपिंग, फ्लन या प्रतिचित्रण की। फंक्शन या मैपिंग को समझने से पहले मैं आपसे चर्चा रिलेशंस की दोबारा करता हूं कि रिलेशंस क्या थी और वो कैसे फंक्शन बन जाती है। मैं एक रिलेशंस को फंक्शन बनाता हूं। हमने जाना था कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेटों के कार्तीय गुणन का एक सबसेट क्या होती है, रिलेशन होती है। चाहे उसे आप ऐसे ले या दोनों सेट सेम ले तो ए क्रॉस ए। यहाँ आर रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है और यहाँ आर रिलेशन दो सेटों के कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए पर। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट लिए अल्फा बीटा और एक सेट लिया B जिसमें एलिमेंट ले लिए x y और z। ये दो सेट लिए, इन दोनों सेट पर मैं कोई दो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। एक रिलेशन ली अल्फा x और अल्फा z बीटा y, इस प्रकार डिफाइन की। एक रिलेशन R2 इस प्रकार डिफाइन की, अल्फा x बीटा x। एक रिलेशन R3 इस प्रकार डिफाइन की, अल्फा y बीटा z। और एक रिलेशन R4 इस प्रकार डिफाइन की, अल्फा x अल्फा y अल्फा z। ये चार अलग अलग प्रकार के रिलेशंस मैंने सेट A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B पर डिफाइन किए। अब इन रिलेशंस को अगर मैं वेन डायग्राम के रूप में देखूं तो देखें किस प्रकार है ये सेट ये सेट A और ये सेट B। सेट A में एलिमेंट है अल्फा और बीटा, B में एलिमेंट है x y और z और रिलेशन अपन ने डिफाइन की है कौन सी, R1 रिलेशन अपन को यहाँ बता रही है कि आपका अल्फा एलिमेंट किससे संबंधित है, x से, और अल्फा एलिमेंट ही किससे संबंधित है, z से, बीटा एलिमेंट किससे संबंधित है, y से। ऐसे ही अगर मैं R2 रिलेशन की चर्चा करूं, ये सेट A, ये B और ये रिलेशन R2, जहां अल्फा और बीटा एलिमेंट x, y और z। अल्फा से संबंधित है x से, बीटा संबंधित है x से और y और z फ्री है। ऐसे ही R3 रिलेशंस को डिफाइन किया जिसमें एलिमेंट है अल्फा और बीटा, इधर है x y और z, जहां अल्फा संबंधित है y से और बीटा संबंधित है z से, x प्रिय। और एक रिलेशन R4 जिसमें एलिमेंट इस प्रकार कनेक्ट हैं, इधर है अल्फा और बीटा, x y और z। अल्फा संबंधित है x से, अल्फा संबंधित है y से और अल्फा ही किससे जुड़ा हुआ है, z से। ये चार अलग अलग टाइप की रिलेशंस यहाँ हमने डिफाइन की
दो सेटों ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट हुए। तो यहाँ ये रिलेशन किस प्रकार फंक्शंस के नाम लेती है और कैसे फंक्शंस बनती है इसके बारे में जानते हैं। बस बात करूँ रिलेशन R1 की, तो रिलेशन R1 इस प्रकार है कि अल्फा एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंटों x और z से जुड़ा हुआ है और बीटा किससे है, y से। ऐसे ही R2 में बात करूं तो अल्फा x से और बीटा x से। R3 में बात करूं अल्फा y से और बीटा z से। और R4 में बात करूं तो अल्फा x, y और z से। यहाँ एक एलिमेंट अल्फा तीन अलग अलग अवयवों से जुड़ा हुआ है, यहाँ अल्फा दो अलग अलग अवयवों से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों रिलेशन R2 और R3 में अल्फा भी एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है और बीटा भी एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ बात करूँ तो अल्फा और बीटा दोनों एक एलिमेंट x पे जुड़े हुए हैं और यहाँ अल्फा y पे और बीटा z पे। तो अब बात करते हैं फंक्शंस की डेफिनेशंस के। फंक्शंस को इस प्रकार डिफाइन किया गया कि यदि एक सेट A से B के मध्य कोई फंक्शन बनाया जाए तो वह फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है कि उसके लिए जो संबंध बना है वो इस प्रकार हो कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के किसी ना किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ हो। यानी दो सेटों A और B के मध्य ऐसा संबंध जो सेट A के प्रत्येक अवयव को सेट B के किसी ना किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित करता हो या जोड़ता हो, क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यानी ऐसी रिलेशन जो इधर वाले अवयव के यूनिकली इधर क्या देती हो, इमेज देती हो। जैसे अल्फा x पे है, बीटा y पे है, तो यह अपने पास R2 फंक्शन है। R3 की बात करें तो अल्फा ही यूनिकली जुड़ा हुआ है, बीटा भी यूनिकली जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन है। बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ अल्फा आपकी यूनिक इमेज नहीं दे रहा, यूनिक इमेज नहीं है क्योंकि अल्फा x पे भी जा रहा है और z पे भी जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। और ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ अल्फा की तीन अलग अलग इमेज x, y और z है। और दूसरी बात यहाँ ये भी कर सकता हूँ कि सेट A का प्रत्येक अवयव जुड़ना चाहिए, जबकि यहाँ सेट A का एक अवयव बीटा क्या है, स्वतंत्र है, उसकी कोई इमेज नहीं है, अतः ये फिर भी फंक्शन नहीं है। तो डिफाइन करते हैं अपन फंक्शन को, डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन देखो, यदि A व B कोई दो समुच्चय है तो समुच्चय A से B के मध्य एक संबंध ऐसा हो ताकि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो तो यह संबंध क्या कहलाएगा, समुच्चय A से B में एक फलन कहलाता है। यानी यदि A व B कोई दो समुच्चय है तो समुच्चय A से B के मध्य एक ऐसा संबंध हो जो समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के क्या हो, अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, तो यह संबंध क्या कहलाता है, A से B में एक फलन कहलाता है। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इसे f
ए टू बी, फंक्शन फलन सेट ए से बी के मध्य, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए से बी के मध्य फलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फंक्शंस को ये नोटेशन दिया गया, जहां कुछ बातें नोट के रूप में लिख लें। एक, जहां सेट ए फलन ऐप का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। दूसरा, सेट बी प्रांत को डोमेन कहते हैं, फलन ऐप का सहप्रांत कोडोमेन, कोडोमेन इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहलाता है। और सेट ए के अवयव बी के अवयव से जुड़े होते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि सेट बी का प्रत्येक अवयव काम आ जाए। कॉम्बिनेशन में सेट बी का कोई भी अवयव फ्री रह सकता है, सेट ए का प्रत्येक अवयव होगा, बी का प्रत्येक अवयव नहीं होगा। तो अगर सेट ए के अवयव बी के उन अवयव पे जाकर जुड़ते हैं, तो उन अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं, जहां जिन अवयवों पे जाकर जुड़ते हैं तो उन अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं, यहाँ पर इमेज, परिसर। तो तीसरा नोट भी लिख लें, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के जिन अवयवों से जुड़े होते हैं उन अवयवों के समुच्चय को फलन ऐप का क्या कहते हैं, परिसर। परिसर का मतलब रेंज, रेंज कहते हैं। ये तीन बातें, सेट के अंदर एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है और एक रेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा करें, या एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट अल्फा बीटा ले लिया, और एक सेट बी ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिया ए बी और सी ले लिया। और यहाँ एक फंक्शन बनाया अपन ने एफ इस प्रकार का, ये फलन बनाया एफ इस प्रकार का कि अल्फा ए पे संबंधित है, बीटा बी से संबंधित है और गामा या बीटा अल्फा ए से बीटा बी से। चलो सिंपल सा ये फंक्शन। वेन डायग्राम के रूप में इस फंक्शन को आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये फंक्शन एफ, इधर एलिमेंट है अल्फा और बीटा, और इधर एलिमेंट है आपके पास कौन से, ए बी और सी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। आपका अल्फा जुड़ा हुआ है, मैं इन्हें स्मॉल ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए बी और सी, और यहाँ पे भी कर देते हैं ए बी, ये ए बी और सी। अल्फा आपका जुड़ा हुआ है किससे, ए से, बीटा जुड़ा हुआ है बी से। अब अल्फा और बीटा का जो सेट है, क्योंकि सी फ्री है, ये सेट आपका क्या कहलाएगा, रेंज। ये कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा आपका, कोडोमेन। और ये कंप्लीट सेट आपका क्या कहलाएगा,
डोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन और ये क्या है, रेंज है। राइट कर लें, दोबारा देख लें कि सेट ए और बी दो कोई सेट हैं और उनमें एक फंक्शन बनाया। फंक्शंस के लिए नेसेसरी क्या था कि सेट ए का प्रत्येक अवयव, क्या ध्यान देना है, प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा होना चाहिए। सेट ए में अवयव कौन है, अल्फा और बीटा, दोनों जुड़े हुए हैं बी के किसी ना किसी यूनिकली एलिमेंट से, एक ए से और एक बी से। अब यहाँ सी स्वतंत्र है तो इस वजह से यहाँ दो अलग अलग प्रकार के सेट हुए, एक सेट ऐसा जिसमें एक एलिमेंट जुड़े हुए हैं और एक सेट ऐसा जिसमें सेट एक एलिमेंट कंप्लीटली नहीं जुड़े हुए हैं। तो एक सेट जिसमें एक एलिमेंट जुड़े हुए हैं उसे रेंज, और एक सेट जिसमें जुड़े हुए भी हैं और कंप्लीटली नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं भी जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहा, कोडोमेन, और ये क्या है, डोमेन। तो इस सेट के लिए आपके पास डोमेन क्या हो गया, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए डोमेन आपके पास हो गया अल्फा और बीटा, जो कंप्लीटली किसके इक्वल है, ए के लिए। कोडोमेन क्या हो गया, यानी सह प्रांत, वो आपके पास हो गया ए, बी और सी, जो कंप्लीटली बी है। और रेंज क्या हो गई, रेंज आपके पास हो गई ए और बी। कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल इस प्रकार का लेते हैं हम। एग्जाम्पल से पहले इसका कुछ गणितीय नोटेशन ले लेते हैं। फलन का गणितीय निरूपण। देखें, यदि ए टू बी एक फलन है तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे y बराबर एफ एक्स, जनरली आप जानते हैं 11th और 12th के अंदर आपने उत्तीर्ण की है तो उसमें ये जानना है कि फंक्शन को किस प्रकार लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है, जहां x किससे है, a से, किसका अवयव है ये, प्रांत का, और आपके लिए y कौन है, y कहाँ से है, आपका y जो है वो कहाँ से लिया गया है, b से, यानी किसका अवयव है, सह प्रांत का। और एक्चुअल को हो तो y कहाँ जाएगा, इमेज में, यानी इस प्रकार के एलिमेंट हैं। ये सेट a से b आपने एक फंक्शन बनाया तो अगर इधर कोई एक अवयव x है तो कहाँ जाके मैप करेगा वो, y पे, और y किस प्रकार आ रहा है, अंडर दिस फंक्शंस, इस x की इमेज क्या आ रही है, y आ रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर एक फंक्शन लूँ जिसके लिए मैंने n2z एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइन किया कि अवयव आ रहे हैं n+2/2 जब n आपका इवन है और एक आ रहा है n-1/2 जब आपका n ओड है। इसमें ओड ले लेते हैं और इसमें इवन ले लेते हैं, इस प्रकार। अब इस फंक्शंस के लिए चर्चा करें अपन तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी और ये फंक्शन किस प्रकार का होगा, इस बात की चर्चा करते हैं। फंक्शंस के अंदर आपके पास n में अवयव है, n अवयव कहाँ से स्टार्ट होता है, n आपके पास है नेचुरल नंबर्स का सेट जो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार होता है। अब f(1) निकालोगे आप, इसे आप f(n) के रूप में देते हैं। f(1) निकालोगे, 1 कहाँ से लिया जाएगा, ओड से,
एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास यहाँ होगी 1 + 1/2 यानी 2/2 और उसका मान 1। एफ ऑफ 2 निकालोगे, ये इवन है तो इसमें रखा जाएगा, तो एफ ऑफ 2 का मान -2 - 1/2 यानी माइनस का 1/2। अब बात करूं मैं तो यहाँ मेरे पास कोडोमेन Z है और जो अवयव मिल रहा है मुझे वो क्या मिल रहा है, माइनस का 1/2। कब? जब आपने n इवन रखा यानी 2 रखा, और ऐसी स्थिति में ये इस कोडोमेन का अवयव नहीं है तो ये फंक्शंस को डिफाइन भी नहीं करेगा, तो अपने को कोडोमेन चेंज करना होगा। फंक्शंस बनने के लिए मैंने इसका कोडोमेन क्या ले लिया, Q का मतलब रैशनल नंबर। अब ये अपना अवयव इसमें हो गया। एफ ऑफ 3 निकाला तो उसका मतलब क्या होगा, 3/2, 3 ओड है तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1/2 4/2 यानी 2। एफ ऑफ 4 निकाला तो यहाँ क्या आ गया 4 - 1/2 यानी माइनस का 3/2। एफ ऑफ 5 निकाला इसी प्रकार तो वो क्या हो गया 5 + 1/2 यानी 6/2 अर्थात 3, और सेम इसी प्रकार चलते जाएंगे। अब इस सेट के अंदर आपका डोमेन क्या हुआ, पूरा का पूरा n, आपकी कोडोमेन क्या है Q, और रेंज आप उसे देखें, रेंज यानी परिसर किस प्रकार है। जब आप n ओड ले रहे हैं तो आपके अवयव कैसे आ रहे हैं 1 2 3, और जब आप इवन ले रहे हैं तो आपके अवयव क्या है -1/2 -3/2, अगला अवयव क्या आएगा -5/2 फिर -7/2, यानी आपके रेंज का अवयव किस प्रकार है 1 -1/2 2 -3/2 फिर 3 -5/2, इस प्रकार के अवयव। ये आपका रेंज है, ये डोमेन है, और ये क्या है कोडोमेन। इस प्रकार आप अवयवों को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगर मैं इसे ही n/2 ले लेता, एक बार ध्यान दें, अगर मैं n/2 ले लेता तो जब मैं n इवन रखता तो इसका मान किस प्रकार बन जाता n/2 यानी 2 रखता तो 2/2 यानी क्या आता -1, फिर रखता 4 तो -2, फिर ये अपने पास कैसा हो जाता 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, ये रेंज इस प्रकार की हो जाती। कब? जब ये क्या होता -n/2, और अगर इसमें माइनस लगा देता तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता 0, यानी पूरा का पूरा क्या बन जाता Z बन जाता, अर्थात n से Z के अंदर ऐसी मैपिंग हो जाती n के सभी अवयवों को Z के अवयव से क्या करता हो, संबंधित करता। इस प्रकार ये डोमेन, ये आपका कोडोमेन, और जहां ये मैप करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। आगे बात करते हैं फंक्शंस की। इसी उदाहरण के अंदर मैं अगर चर्चा करूं तो इस फंक्शंस को ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपने लिखा, मैं इसको संबंध के रूप में लिखता हूं और थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये इस प्रकार का मेरा मैप। अब इसको मैं संबंध के रूप में लिखूंगा, जैसे एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 - 1/2 यानी 0। एफ ऑफ 2 क्या आएगा, यहाँ अगर मैं Z ले लूँ तो चलेगा, एफ ऑफ 2 ले लूँ तो क्या आएगा 2/2 यानी -1। एफ ऑफ 3 लूँ तो आपके पास क्या आएगा 3 - 1 यानी 2। एफ ऑफ 4 लूँ तो क्या आएगा -2, इस प्रकार के। अब इस फंक्शंस का जो रूप है वो इस प्रकार लिखा जा सकता है क्या, देखिए 1 कहाँ जा रहा है 0 पे, 2 कहाँ जा रहा है -1 पे, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, 4 -2 5 आएगा 3 6 -3, इस प्रकार का। ये सेट का कौन सा रूप है, रिलेशंस के फॉर्मेट में, और ये कौन सा है मैथमेटिकल फंक्शंस के रूप में। यानी इसके अंदर अगर आप इसे वेन डायग्राम रूप में लिखें तो यहाँ 1 कहाँ जा रहा है 0 पे,
2 ये कहाँ है -1, 3 ये कहाँ है 2 पर, 4 -2 एंड सो ऑन, इसी प्रकार ये चलते जाएगा। ये बात हुई फंक्शंस की डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स के बारे में। आप ये एग्जांपल राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस के डेफिनेशंस को मैथमेटिकली कैसे चेक किया जा सकता है किसी चीज़ को कि ये फंक्शन है या नहीं। कोई रिलेशन दे दे और वो कैसे जांच की जा सके कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ नोट लगा के लिख लें, समुच्चय ए से बी में विद्यमान एक संबंध फलन होगा, एक संबंध जो इस प्रकार का है y बराबर fx। मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये एक रिलेशन है। संबंध एक फलन होगा यदि x बराबर y हो तो fx बराबर fy हो फॉर एवरी x y बिलोंग इन A। समुच्चय A से B में विद्यमान एक संबंध y बराबर fx दे रखा है। आपको जांच करना है कि वो फंक्शन है या नहीं, या वो वेल डिफाइन है या नहीं। तो कब होगा, जब x y के इक्वल हो तो जांच करेगी fx किसके बराबर है, fy के। अर्थात मैं इसे इस प्रकार डिफाइन कर सकता हूँ कि ये सेट A था, ये सेट B था, और एक फंक्शन इस प्रकार का बनाया कि इधर एलिमेंट x y टाइप के x y z और इधर उनकी मैपिंग fx fy fz। ये जांचना कि ये जो बनाई गई चीज़ है या जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन कब होगी, जब x fx पे मिल रहा हो और y fy पे मिल रहा हो। तो अगर मैं x और y को इक्वल कर दूं तो fx किसके इक्वल होगा, fy के, क्योंकि यहां मैंने बात की थी डेफिनेशन में कि सेट A का प्रत्येक अवयव, इसी प्रकार मैं फॉर एवरी लिखा हूं, इसका मतलब z भी इसमें है। तो प्रत्येक अवयव क्या करे, B के किसी ना किसी अद्वितीय अवयव से बने। यदि मैं x y के इक्वल कर दूं और ऐसा हो कि fx fy के इक्वल ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये x ये y दो अलग अलग एलिमेंट, और ये fx और ये fy। अब अगर x और y इक्वल हो गए, यानी दोनों सेम है, ऐसा लिख दूं कि x y के इक्वल है, तो उस स्थिति में एक बार इसकी मैप कहाँ जा रही है, fx पर, एक बार कहाँ जा रही है, fy पे। यानी एक अवयव की दो मैपिंग, ये फंक्शन नहीं है ये। हाँ ये रिलेशन है, पर ये रिलेशंस यूनिकली इसके प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ यूनिकली मैप नहीं कर रही, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों बातें लिख लें। यदि x y के बराबर हो, दैट इम्प्लाइज कि fx fy के इक्वल नहीं है तो y बराबर fx फलन नहीं होगा। आगे चलकर ग्रुप थ्योरी में हम कुछ ग्रुप के वेल डिफाइन होने की बात करेंगे, जहां अपन बात करेंगे कि ये दिया गया एक फलन इस प्रकार का बनाएंगे जो वेल डिफाइन है या नहीं, उसकी जांच करेंगे। तो उसके लिए ये डेफिनेशन नेसेसरी होगी कि कोई भी फंक्शन अगर आपने अज्यूम किया है तो उसको वेल डिफाइन जांचना है, तो जांच करें आप कि यदि x y के इक्वल है तो आप ये जांच करें कि fx fy के इक्वल है या नहीं। यदि x y के इक्वल हो और fx fy के इक्वल आ जाए तो आपका बनाया गया फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, अर्थात वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चर्चा करूं,
इसे ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि x y के इक्वल है तो fx fy के इक्वल होना आवश्यक है। जैसे ये इक्वल होते हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। और ऐसा काम a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगा, और इस वजह से ऐसे करते करते अपन a के प्रत्येक अवयव को b के किसी न किसी अवयव से क्या करेंगे, यूनिकली मैप करवा देंगे। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, जैसे बात करें कि एक उदाहरण लेते हैं हम, ये जांचना है कि दिया गया क्वेश्चन आपके पास फंक्शन है या नहीं। मैथमेटिकल डेफिनेशन से कि y बराबर √x एक फलन होगा, ये एक फलन होगा, कब होगा, यदि x का मान क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0। मैं यहाँ रियल फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, और रियल फंक्शंस के लिए एक फंक्शन होगा कब, जब x का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। कारण अगर आप x नेगेटिव ले लोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, y की वैल्यू नहीं मिलेगी। और डेफिनेशंस में अपन ने क्या कहा कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, इस A का प्रत्येक एलिमेंट, और यहाँ सेट A में अगर आपने -4 लिया, जहाँ रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, -4 लिया तो इसकी वैल्यू आपको यूनिकली R में डिफाइन नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन कब होगा, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। और बात यहाँ ये भी ध्यान रखना नोट कि इस √x के लिए अगर आप किसी भी √ की वैल्यू का मान निकाल रहे हो, जैसे पॉजिटिव वैल्यूज ही निकालते हो आप, √4 का मान निकाल रहे हो तो 2 ही आएगा। ऐसे ही आप अगर √9 का मान निकाल रहे हो तो 3 ही आएगा। +-2 कई बार क्या करते हैं बच्चे कि √4 का मान +-2, √9 का मान +-3 लिखते हैं, जो कि गलत है। इसका कारण एक बात तो ये कि ये एक लीनियर फंक्शन है या लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, अगर आपने √4 की 2 वैल्यूज दी हैं तो क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा, एक +2 और एक -2, जबकि ये तो फंक्शंस के लिए है ही नहीं बात। ऐसा तो फंक्शंस में होता ही नहीं कि एक एलिमेंट की 2 अलग अलग वैल्यूज मिले, जबकि यहाँ तो ये कहा कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली B से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। इनके लिए तो एक ही वैल्यूज होगी। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं आप, जहाँ ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर y² = 9 है, देन y की वैल्यू 2 अलग अलग होंगी, देन y² - 9 क्या होगा, 0, और y + 3 और y - 3 क्या होगा, 0, और y के 2 अलग अलग मान होंगे, एक +3 और एक -3। हाँ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y² = 9 है तो आप इसे y ±√9, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, +-3। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक यानी द्विघात होने की वजह से यहाँ प्लस माइनस आया, न कि √9 का मान +-3 है। √9 का मान तो क्या है, 3 है। ये गलत है चीज, ध्यान रखें आप। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके पास y² = x, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक फलन है या नहीं, तो एक फलन नहीं है। आप उसे डेफिनेशन से गलत भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ आपने 2 एलिमेंट लिए। डेफिनेशन क्या है कि यदि x = y है तो आप जांच करें कि fx बराबर क्या होना चाहिए, fy। मैं यहाँ a भी ले लेता हूँ। a² ये डोमेन के एलिमेंट है, a² को किसके बराबर कर दिया, b² के। अब वैल्यूज निकालूंगा मैं, मेरा यहाँ फंक्शन कैसा है, y² = x। तो जो रेंज आ रही है यानी इसकी जो वैल्यूज आ रही है f(a²) और f(b²), वो कोई आवश्यक नहीं कि मेरे पास सेम आए, कोई जरूरी नहीं है f(a²) f(b² के इक्वल होगा। कैसे? जैसे 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम है, बट 2 is not equal to -2।
एक्स वाई के इक्वल है परंतु एफ एक्स एफ वाई के इक्वल नहीं है। 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दोनों इक्वल है परंतु 2 और माइनस 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपके पास एक फंक्शन नहीं है। वैसे भी आप ग्राफिकल नोटेशन पढ़ चुके हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किसका ग्राफ है, पैराबोला का, और किस प्रकार डिफाइन होता है, ये इस प्रकार। और कोई भी ग्राफ फंक्शन कब नहीं होता, यदि वाई एक्स के पैरेलल लाइन खींचे और ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पे काट जाए तो वो अपने पास ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। वो वक्र जो बनाया आपने किसी का भी, वो फंक्शन कब होगा, जब वो एक ही बिंदु पे काटे, जबकि ये कितने बिंदु पे काट रही है, 2 बिंदु पर। वाई एक्स के पैरेलल खींची गई लाइन एक भी अगर इसे 2 या 2 से अधिक बिंदु पे काट दी तो आपके पास ये फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर मैं x बराबर वाई स्क्वायर लेता तो उसका ग्राफ कैसा होता, इस प्रकार। वाई एक्स के पैरेलल लाइन इसको सदैव कितने बिंदु पे काटेगी, एक बिंदु पे, और ये अपने पास क्या होगा, ग्राफ होगा। तो ये सब बात की अपन ने फंक्शंस की और फंक्शंस की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की, सही। आगे अपन बात करते हैं फंक्शंस की टाइप्स की, और फंक्शंस की कुछ टाइप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, मैं उनके बारे में लिख देता हूँ। जो ग्रुप थ्योरी के लिए आवश्यक है अपने को, एक अपन पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। मोस्टली ग्राफिकल नोटेशंस यहाँ ज़्यादा आवश्यक नहीं है, इनकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो ग्रुप थ्योरी में ग्रुप को सिद्ध करने के लिए अपन को आवश्यक होगी वो यहाँ आवश्यक होगी। दूसरा 1-1 फंक्शन, 1-1 एक ही फलन। तीसरा इसे सर्जेक्टिव कहते हैं। चौथा ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव भी कहते हैं, आच्छादक फलन। चौथा 1-1 ऑन टू, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू, एक ही आच्छादक फलन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और ये इसलिए यहाँ अपन नेसेसरी पढ़ेंगे कि एक स्पेशल टाइप का ग्रुप जो परमुटेशन ग्रुप है उसको बनाया ही इन 1-1 ऑन टू फंक्शन से है, इसलिए इसको यहाँ जानेंगे और इनकी कार्डिनलिटी की भी चर्चा करेंगे। एक डेफिनेशन के तौर पे पढ़ेंगे इनटू फंक्शन, अंतरछेपी, हिंदी में बात करें तो अपन अंतरछेपी फलन। और एक बात करेंगे मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, बहु एक फलन। और इनके कॉम्बिनेशंस की भी चर्चा करेंगे कि 1-1 है तो मैनी वन नहीं होगा, 1-1 इंटू हो सकता है, ऑन टू मैनी वन हो सकता है, कुछ कॉम्बिनेशन की, पर मोस्टली यही आवश्यक होंगे अपन को ग्रुप थ्योरी के। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस भी अपन यहाँ पढ़ेंगे, आइलर फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, और उस आइलर फंक्शन से कुछ मॉडुलो ऑपरेशंस की, मॉडुलो ऑपरेशंस जिन्हें कहते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन, मॉडुलो संक्रियाएं ये भी पढ़ेंगे, एक एडिशन के रूप में और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए मॉडुलो एन, एडिशन मॉडुलो एन। इन सब का अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल अपन पढ़ते हैं फंक्शंस और फंक्शंस की टाइप्स के बारे में। थैंक यू।